हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप लोग का आनंद जीएस स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैपिंग टॉपिक के अंतर्गत ही यूपी बोर्ड के कुछ विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं फिर एग्ज़ाम में, तो इसीलिए इन्हीं की प्रैक्टिस किया जाए। और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, तो आप अगर जो वीडियो आपने देखे होंगे पुराने, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक का हमने नहीं पढ़ाया है पूरा, तो ऐतिहासिक का एक वीडियो भी लास्ट में आएगा। फिर भी वो चीज़ यहाँ भी कवर हो जा रही है आपकी। ठीक है, यहाँ भी आप मैप पर ही दिखाएंगे हम, तो आप देख लीजिएगा कौन चीज़ कहाँ पे है। अभी एक वीडियो इसके बाद और भी बनाएंगे मैपिंग की। ठीक है, ये वैसे ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि यमुना नदी का उद्गम आपको दिखाना है। तो आप, मैंने कहा था आधा आधा नंबर का क्वेश्चन होता है। एक नंबर का मैपिंग का क्वेश्चन जो होगा उसके पास लिखा होगा आधा नंबर, फिर आधा नंबर, दो बार करके लिखा होगा आधा आधा, हाफ हाफ। तो आपको आधा नंबर तो मैप दर्शाने पे मिलेगा कि ये यमुना नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, ये यहाँ इलाहाबाद में गंगा में मिल जाएगी, तो इसमें आधा नंबर मिलेगा। आप मैप पे दर्शाएंगे इसको तो। और आधा नंबर मिलेगा कब, ये गंगा है पीछे पीछे आ रही है, तो इसी यहीं इलाहाबाद में दोनों मिल जा रहे हैं। आधा नंबर तब मिलेगा आपको जब आप इसको उत्तर देंगे। जैसे ये पूछा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल यहाँ है, तो आप दर्शाएंगे तो आधा नंबर ही मिलेगा मैप पे। आधा नंबर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है अपने कॉपी पे उत्तर डाल के लिखे होंगे, तो वहाँ से आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, मैप से आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर वहाँ पे उत्तर देने पे मिलेगा। जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, मान लिया पश्चिमी तट के किसी पत्तन का नाम लिखिए, तो पश्चिमी तट का पत्तन मतलब बंदरगाह। तो जो पश्चिमी तट का मुंबई बंदरगाह है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मुंबई बंदरगाह आप दिखाएंगे तो आधा ही नंबर मिलेगा। आधा नंबर कहाँ से मिलेगा? वही आधा नंबर अपनी कॉपी पे उत्तर डाल के लिखने पर मिलेगा कि मुंबई पत्तन पश्चिमी तट का पत्तन है। समझ में आ रहा है ना? उसमें 5 ही क्वेश्चन होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन। और उसी के नीचे लिखा रहता है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, कक्षा 10 वाली क्लास में जो बना है कॉलेज का, तो उसमें कुछ पुराने क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो उसमें भी लिखा है, देखो तो एक तो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आधा आधा करके लिखा होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, 5 क्वेश्चन नीचे दिया रहता है, तो उनको केवल उत्तर लिखना होता है। तो आप तो दृष्टिबाधित हैं नहीं, अगर इनमें से कोई हो तो वो केवल उत्तर दे करके 5 नंबर प्राप्त कर सकता है, उसको मैप में दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक एक नंबर वहाँ बगल में लिखा रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको आपको नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अभी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा कि केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो लिखा होगा क्वेश्चन वो आपको नहीं करना है। 5 क्वेश्चन मैप के आते हैं, वो करना है। यमुना नदी को आपको दर्शाने के लिए आ गया। तो यमुना नदी ये यूपी और ये हरियाणा की सीमा को टच करती हुई इधर से आती है। यहाँ इलाहाबाद के पास गंगा, ये बगल में गंगा नदी आई थी यहीं से, तो यहाँ गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये इलाहाबाद है। और इलाहाबाद में के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है, नेहरू का कहाँ पैदा हुए थे। तो आप कॉपी में अपने लिख लेंगे कि नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए थे, आनंद भवन इलाहाबाद में ही है। तो इलाहाबाद डाल दीजिए या आनंद भवन डाल दीजिए, आनंद भवन ही डाल दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, आनंद भवन इलाहाबाद। तो आनंद भवन इलाहाबाद में पैदा हुए थे। तो अब यहाँ इलाहाबाद को डिनोट कर देंगे जैसे, और ये नदी को भी दिखाने को हुआ तो ये इलाहाबाद ही डिनोट करेंगे। और एक क्वेश्चन इलाहाबाद संबंधित और है कि यहाँ दिल्ली है, क्योंकि ये यहीं दिल्ली है, ये देख रहे हैं ना, यहीं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी है। तो ये पूछे कि दिल्ली से इलाहाबाद का रेल रूट, तो यही है सेम। क्यों? क्योंकि नदी के साथ नदी भी तो वहीं से आ रही है और रेल रूट भी वहीं है। तो ये पूछे, क्वेश्चन आ रहा है आपका कि दिल्ली से इलाहाबाद का रेल रूट आप दर्शाएं मैप में, तो ऐसे आप दर्शा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया?
दिल्ली से इलाहाबाद का रेलवे रूट को आप मैप पे दर्शाना है, क्वेश्चन आ गया। तो ये ऐसे ही दर्शा देंगे, ये दिल्ली है, यहाँ से इलाहाबाद का रेल रूट हो गया। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी पूछे तो आप ऐसे दर्शा देंगे, भोपाल यहाँ है। और क्वेश्चन है पश्चिमी पत्तन, पश्चिमी तट का कोई पत्तन, पत्तन माने होता है बंदरगाह, पश्चिमी तट आप देख ले रहे होंगे। मैंने आपको बताया है कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा पश्चिमी दिशा है, पश्चिमी तट हैं, ये पूर्वी तट हैं। तो पश्चिमी तट का कोई बंदरगाह, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे मुंबई है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ? मुंबई बंदरगाह है। यहाँ केरल है तो यहाँ कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा है? कोच्चि। कोई एक दर्शा दीजिए, केरल का कोच्चि या मुंबई या मामूर गोवा, गोवा का। यहाँ पे कर्नाटक है तो मंगलुरु बंदरगाह है। यहाँ का गुजरात है तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह गुजरात का। तो ये सारे बंदरगाह पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। तो कोई एक मुंबई दर्शा दीजिए या कोच्चि दर्शा दीजिए या गोवा का मामूर गोवा दर्शा दीजिए, कोई एक आप दर्शा दीजिए। पश्चिमी तट का वही पत्तन हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वी तट का पत्तन अगर पूछ लिया तो हमने यहाँ बताया कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यहीं है, पूर्वी तट पे, आंध्र प्रदेश के पास। तो क्या नाम है इसका? नाम विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश का है। यहाँ उड़ीसा है तो उड़ीसा का बंदरगाह यहाँ पे है, कौन सा? पारादीप, ठीक है। ये पारादीप है और ये विशाखापट्टनम है यहाँ पे बंदरगाह। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है, तो कोलकाता बंदरगाह भी तो पूर्वी तट पे ही है। ये पूर्वी तट ही तो है आपका। ये यहाँ पे ये, तो ये भी पूर्वी तट का बंदरगाह हो गया। यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, ये भी पूर्वी तट का बंदरगाह। इस दिशा में जितने भी बंदरगाह हैं वे सब पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं, तो आप समझ लेंगे उसी से कि पत्तन पूछे या बंदरगाह पूछे तो पूर्वी तट के बंदरगाह आप यहाँ लगा लेंगे, पश्चिमी तट के बंदरगाह यहाँ लगा लेंगे। और आपको कॉपी में एक बार ज़रूर लिखना है, जो भी पूछे कि पूर्वी तट का बंदरगाह दर्शाइए, तो कोई एक बंदरगाह आप जिसको याद हो कि हाँ ये याद है मुझे, पारादीप याद है, ये पारादीप याद है, या तो विशाखापट्टनम या तो चेन्नई, तो आप उसी को दर्शा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। अरावली पर्वत पूछा है, हमने आपको कई बार बताया है अरावली पर्वत। ये है अरावली पर्वत, ये राजस्थान देख रहे हैं आप, ये ऐसे इसी राजस्थान को दो भागों में बांट रहा है अरावली पर्वत, ऐसे है। और ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ऐसे ऐसे करके दर्शाना होता है, ऐसे ऐसे। मैप को थोड़ा नीचे कर लें जिससे आपको समझ में आ जाए। भारत का मैप आप देख रहे हैं ना, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये ऐसे ही गुजरात राजस्थान में फैली है। तो अब ये भी आता है, दो क्वेश्चन इसी में छिपे हुए हैं, दोनों को बता देते हैं। पहला बात तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये हो गई हमारी, देख रहे हैं ना, इसी के पैरेलल। और ये राजस्थान को दो भागों में बांट भी देती है, ऐसे ऐसे है यहीं पे अरावली पर्वत। ये दर्शा दिया मैंने मोटा सा यहीं पे, आप भी ऐसे ही दिखा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप थार का मरुस्थल दिखाइए। ये है थार का मरुस्थल राजस्थान में, इस भाग में तो वर्षा होती है, इस भाग में वर्षा नहीं हो पाती, तो ये मरुस्थल हो जाता है। क्योंकि जब बादल यहाँ से आते हैं तो इधर घूम जाते हैं टकरा करके, इस पहाड़ के उस पार नहीं जा पाते, तो इस पार बारिश नहीं होती। तो ये थार का मरुस्थल है, मरुस्थली भाग है। या भारत में सबसे बेकार क्षेत्र या कृषि विहीन या सूखा क्षेत्र तो यही है, इस पार्ट वाला, अरावली के इस पार्ट वाला। और अरावली पर्वत मैंने दर्शा ही दिया बीच में आपको। काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाना है, मैंने बताया था ये प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग महाराष्ट्र वाला, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार ये काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। वैसे तो काली मिट्टी थोड़ा यहाँ भी है, लेकिन काली मिट्टी का क्षेत्र पूछ रहा है तो बड़ा क्षेत्र आप दिखा देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये क्षेत्र है काली मिट्टी का, समझ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, ठीक है। आई समझ में बात? प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आप लोग मैप समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं भारत का मैप यही है।
अब छत्तीसगढ़ को मैंने आपको दिखाया था कि ये लंबा सा लेटा हुआ राज्य, ये देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये पूरा है, इसकी राजधानी पूछ रहा है। यहाँ पे एकदम बीचों बीच आप रायपुर बना दीजिए। थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ बना दिया या यहाँ बना दिया तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे भी बना दिया तो ज़्यादा सही है। नहीं तो अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत ना है, इतना ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, हालांकि नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। आपने अब छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ दिखा दी तो नहीं नंबर मिलेगा, अगर यहीं आसपास थोड़ा इधर उधर हो गया है तो मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर, यहीं है। क्या नाम है? रायपुर। मैंने फिर से बता दूं आपको, ये आपको क्वेश्चन एक बार लिखना होगा अपनी कॉपी की कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, फिर मैप में दिखाना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई। दक्षिण भारत की 2 नदी दिखाना है। अब दक्षिण भारत आपकी जानते हैं कि ये भारत दक्षिणी दिशा है, तो दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत की 2 नदी कौन सी है? ये कावेरी है। कावेरी कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक से, कुर्ग जिले से ऐसे कावेरी नदी निकाल देंगे आप। ये पेरियार नदी है केरल की। कौन सी नदी है? सॉरी, कौन सी नदी है? पेरियार। ये है ही पेरियार नदी। और ये आपकी कावेरी नदी। तो दक्षिण भारत की 2 नदियाँ हो गई। वैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कई सारी नदियाँ हैं। तो आपको ये सबसे नीचे ही थोड़ा दिखा दीजिए, आसान है। छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पे। ये कावेरी नदी है, ये पेरियार नदी है, लिख देते हैं, ठीक है। पेरियार केरल में और कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में, देख रहे हैं ना। ये कर्नाटक है, यहाँ से निकली ऐसे तमिलनाडु में आके गिर गई। पेरियार नदी और कावेरी नदी दक्षिण भारत की 2 नदियाँ हो गई, ठीक है। पूर्वी तट का पत्तन, पूर्वी तट के पत्तन अगला क्वेश्चन है। तो पूर्वी तट के मैं 3-4 पत्तन आपको बता चुका हूँ। विशाखापट्टनम हो गया, ये आंध्र प्रदेश का। कौन सा है? ये विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा का पारादीप हो गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया, कई सारे पत्तन हैं, ठीक। कोई एक दर्शा दीजिए। सुंदरवन उद्यान, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में यहीं पे सुंदरवन उद्यान है ये लगा हुआ। क्या है? सुंदरवन। क्यों इसका नाम सुंदरवन है? यहाँ सुंदरी वृक्ष नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरवन उद्यान आप यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। महानदी के पूछा है, तो छत्तीसगढ़ में ये महानदी है। छत्तीसगढ़ में ये अमरकंटक से निकलती है महानदी। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में होते हुए यहाँ कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी है ये? फिर से साफ से बनाओ तो ये छत्तीसगढ़ है, ये अमरकंटक पहाड़ है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है महानदी छत्तीसगढ़। और कौन सा राज्य है अगला वाला? ये उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती हुई कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी है ये? महानदी। कौन नदी है? महानदी, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती उद्योग का सबसे बढ़िया केंद्र कौन है? मुख्य केंद्र सूती वस्त्र उद्योगों के लिए तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे भारत में पश्चिमी तट पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र, ये कौन सा शहर है? सुना होगा कि सभी लोग सूरत बम्बई कमाने गए हैं। क्या करने जाते हैं वहाँ? इतनी ज़्यादा मिल लगी हैं, कॉटन मिल, उनमें मिलों में काम करते हैं लोग। यहाँ कौन सा है? मैंने बताया था मुंबई शहर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुंबई जगह कॉटन मिल है। ये सूरत पे कॉटन मिल, सूरत कॉटन मिल है, यहाँ पे मुंबई कॉटन मिल है। फिर अगला है हाँ, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये मैंने कह रहे थे कॉटन पूछ रहा है। कॉटन मतलब सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे हैं? तो ये सूरत है, मुंबई है, कई सारे शहर हैं। महाराष्ट्र के भी कई शहर हैं, यहाँ के भी कई शहर हैं। तो आप एक दर्शा दीजिए, कोई सूरत या मुंबई, ठीक है। अगला, भारत का एक पत्तन, भारत का एक पत्तन, तो भारत का कोई एक पत्तन दर्शा दीजिए बंदरगाह में। तो 10 बंदरगाह से ज़्यादा आपको बता चुका हूँ। यहाँ मुंबई है, यहाँ पे मामूर गोवा है गोवा का, कोच्चि है केरल का, कांडला इधर है, पारादीप यहाँ है, विशाखापट्टनम यहाँ है, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। कोई एक बंदरगाह दिखाने को कर रहा है, ये तट की बात नहीं कर रहा है। अगर तट पूछता तो पश्चिमी तट के ये हैं, पूर्वी तट के ये हैं, ठीक है। 2 राज्यों की राजधानी नगर, 2 राज्यों की राजधानी नगर मतलब ऐसा कौन सा राज्य है 2 कि जिनकी राजधानियाँ एक ही हैं? मैंने आपको बताया था एक दिन क्वेश्चन। ये पंजाब है आपका और ये हरियाणा है, दोनों की संयुक्त राजधानी यहाँ है चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़, ये है। क्या है दोनों की संयुक्त राजधानी? फिर से काटो तो
अब मैं नहीं, ये पंजाब है, ये हरियाणा, दोनों की ये है राजधानी संयुक्त। कहाँ है ये क्या है यहाँ पॉइंट जहाँ मैं रखा, चंडीगढ़। तो ये दो राज्यों की राजधानियाँ हैं। आप पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे चंडीगढ़, उत्तर, दो राज्यों की राजधानियाँ। राजधानी कौन सी है दो राज्यों की, एक चंडीगढ़, और उसके बाद में यहाँ पे चंडीगढ़ दर्शा देंगे। पंजाब है, ये हरियाणा है, दोनों की सीमा पर यहाँ ऊपर हैं। ठीक, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नहीं हो नहीं पाएंगे। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पूछ रहा है, तो यहीं आप ही के यहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से, मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही तो शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से पर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? मेरठ से, यूपी के मेरठ से पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 1857 का। और ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता कहाँ है? ये यहाँ पे 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अंबिकाचरम, हाँ सॉरी, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1916 का हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार जी, इसीलिए उनका नाम आ गया। 1916 में यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और ये बहुत बार इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस में समझौता हुआ था 1916 में, और इसलिए ये 1916 वाला जरूर पूछा। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। एक बार अपनी कॉपी में उत्तर जरूर डालिएगा। और दूसरा 1920 कहाँ हुआ? मुंबई में। तो मुंबई ये हमने दिखा दी, सॉरी मुंबई कह रहा हूँ, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कोलकाता का ये है। वैसे 1920 में दो अधिवेशन हुए थे। जूट उत्पादन केंद्र पूछ रहा है, तो जूट उत्पादन तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये पूरा पश्चिम बंगाल ही पूरा जूट उत्पादन केंद्र के लिए फेमस है, इसको पूरा पेंट कर देंगे। ठीक है, जूट उत्पादन केंद्र पूछ रहा है तो पूरे बंगाल को, बंगाल राज्य कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल ही तो है हमारा, तो इसको पूरा पेंट कर दिया जूट उद्यान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कोई एक बना देना है। तो यहाँ से हमने बनाया था, अभी हमने बताया था आपको, ये कौन सी नदी है? महानदी। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में ही, छत्तीसगढ़ से निकल के गंगा नदी है, यहाँ ही आ रही है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। यहाँ कई सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, कोई नदी ऐसे ही घुमा के बना दी है। यहाँ तो कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ इनको नाम भी देना होगा। बैतरनी है, भरत पूजा है, पेरिया, ये सब तो इन नदियों का नाम नहीं मालूम है। इसका तो मालूम है ना महानदी, इसका तो मालूम है गंगा। तो जिस नदी को आप बनाएंगे उसका नाम जरूर डालिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई नदी पूछ रहा है, कोई भी बना दो, कृष्णा बना दो, कावेरी बना दो, गोदावरी बना दो, गंगा बना दो, महानदी बना दो। ठीक है, अगला, झारखंड का कोयला क्षेत्र। झारखंड कहाँ है? ये पूरा राज्य है, ये पूरा झारखंड का कोयला क्षेत्र है। ये रानीगंज है कोयला क्षेत्र। कोई भी कोयला क्षेत्र पूछो, झारखंड का कोयला क्षेत्र, पूरे झारखंड का यहाँ कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कावेरी नदी बनाना है। कावेरी नदी तो मैं बता चुका आपको, कितनी बार बताऊँ। कावेरी नदी यहाँ है, ये कर्नाटक से निकल के कर्नाटक के तमिलनाडु में जाती है, यहाँ से निकलती है ऐसे। कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, कपास का क्षेत्र। कपास का क्षेत्र वही है जहाँ काटन मिल लगी, वहीं आसपास सब कपास के क्षेत्र ही तो हैं। ये सब पूरा इस गुजरात को पेंट कर दो। और मैंने कपास का क्षेत्र आपको वैसे बताया हुआ है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, कपास का क्षेत्र। इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, यहाँ पे इलायची पहाड़ी है, ऐसे ही दर्शा दोगे। ठीक है, पेरियार नदी। पेरियार नदी यहीं है, केरल में ही है, पेरियार नदी है। और ये इलायची पहाड़ी है, ये इलायची पहाड़ी है, ये नदी ऐसे जा रही है, पेरियार नदी है। राजस्थान का मरुस्थल मैंने बता दिया है। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम। गुजरात में कौन सी खाड़ी हैं? दो खाड़ियाँ। ये कौन सी खाड़ी है ऊपर वाली? सॉरी मैप टिक नहीं रहा है। तो ये कौन सी खाड़ी है? ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। नीचे कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। दो खाड़ियाँ हैं ना, ऊपर कच्छ की खाड़ी है ये,
गुजरात में ही है, दूसरी खंभात की खाड़ी है। वह स्थान जहाँ लाल किला है, ये समझ गए, कच्ची खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खाड़ियाँ गुजरात की पूछ रहा है तो कोई। वह स्थान जहाँ लाल किला है, लाल कहाँ कहाँ है, यहाँ है दिल्ली में लाल किला, ये है दिल्ली। लाल किला कहाँ है, लाल किला, इतना बड़ा लाल किला नहीं है, सॉरी, ये है दिल्ली। दिल्ली को आपने पॉइंट से पकड़ा, ये दिल्ली है, दिल्ली में ये है लाल किला। लाल किला, इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है, सब दिल्ली में ही, यहाँ दिल्ली है, इसी दिल्ली में नोट करिए सब, ठीक है। लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, कुछ भी पूछे कहाँ है, दिल्ली में, ये है दिल्ली, यहाँ है। ताजमहल मैंने कहा था यहाँ है, यहाँ कहाँ है, आगरा है। वह स्थान जहाँ राम जन्मे थे, अयोध्या, यहाँ। और वह स्थान जहाँ कृष्ण जन्मे, मथुरा, यहीं आगरा के बगल, इस साइड में, ये आगरा है, ये इसी के पहले ही ये थोड़ा सा पॉइंट पहले जो लगा रहा हूँ, ये मथुरा है, मथुरा जहाँ कृष्ण जन्मे, ठीक है। गेटवे, ये इंडिया गेट है कहाँ, दिल्ली में, मैंने बताया क्या, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये मुंबई में है, क्या है, गेट वे, गेट वे है ये ऑफ इंडिया। इंडिया गेट बना था जो 1419 पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसकी भारतीय सैनिक भी उसमें मारे गए, उन्हीं की याद में बना इंडिया गेट। और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई तट के पास है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मुंबई के पास, तो यहाँ मुंबई के पास बना देंगे मुंबई को इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट दिल्ली में है, तो इंडिया गेट दिल्ली में बनाएंगे, इंडिया गेट जब पूछे तो इलाहाबाद से दिल्ली रेंजमार्ग बता चुके हैं, कपास क्षेत्र बता चुके हैं, गोदावरी नदी हम बता ही चुके हैं, फिर से आप देख लीजिए गोदावरी नदी, वैसे आप नदी मैप से पढ़ लीजिएगा पूरा एक बार। गोदावरी नदी यहाँ से, यहाँ नासिक से निकल रही है, एमपी से, नासिक, फिर महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र, फिर ये कौन सा राज्य है नीचे, तेलंगाना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ कहाँ गिर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी नदी है, ऐसे ही दर्शा दीजिए जहाँ से जा रही है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पूछ रहा है, गोदावरी, तो ये मध्य प्रदेश है राज्य, मध्य प्रदेश से उसके आगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना के बगल आंध्र प्रदेश से थोड़ा टच करते हुए गिर जा रही है बंगाल की खाड़ी में, ये ऐसे ही आ रही है, यहाँ गिर जा रही है गोदावरी नदी। अगला, ज़्यादातर सब कुछ हो ही गया। सरदार सरोवर बांध पूछ रहा है, सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे बना। सरदार सरोवर बांध पे बहुत विवाद है, ये नर्मदा नदी आ रही थी यहाँ अमरकंटक से, उसी पे बना है ये सरदार सरोवर। सरदार सरोवर किस नदी पे बना है, नर्मदा नदी पे, यहाँ है सरदार सरोवर। फिर से लिख दें, सरदार सरोवर ये है जहाँ पे मैं पॉइंट में नोट कर रहा हूँ, ये है सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में, ठीक है। महानदी बता दिया, सूती भारत का एक पत्तन बता दिया, 2 राज्यों की राजधानी बता दिया, दार्जिलिंग चाय का क्षेत्र, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग यहाँ है पश्चिम बंगाल में, यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, तो यहाँ ऊपर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्यों प्रसिद्ध है, चाय के लिए पसंद है, और हिल स्टेशन है, मतलब पहाड़ी स्टेशन है, यह दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग ये नाम है, दार्जिलिंग, यहाँ पश्चिम बंगाल में, ये चाय का क्षेत्र है। और चाय का क्षेत्र असम में भी है। पूछता है कि 2 राज्य ऐसे चाय के राज्य बनाइए, तो यहीं बगल बगल बना देंगे, ये है दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, तो इसको पेंट कर दीजिए, ये असम पूरा पेंट कर दीजिए, ये असम चाय का क्षेत्र है, 2 राज्य है चाय वाले। अगर केवल दार्जिलिंग पूछ रहा है तो यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ भी है, और केरल में भी चाय होती है, तो अगर चाहें तो आप यहाँ भी केरल में भी चाय लगा सकते हो। चाय का क्षेत्र पूछे तो ये केरल, ये यहाँ पे ट्रेंगल है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी, तो इन पहाड़ी के आसपास में चाय और काफ़ी होती है, तो यहाँ भी चाय का क्षेत्र बना सकते हैं, ठीक है। और ऊपर 2 राज्यों में चाय का क्षेत्र मैंने बता ही दिया। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, जहाँ शहीद हुए थे कौन,
चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर कहाँ आज़ाद शहीद हुए? फिर वही बात, इलाहाबाद में। तो बार बार वही क्वेश्चन घूम के आता है, आपको इतिहास पढ़ना होगा कि कौन कहाँ शहीद हुआ था। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद, इलाहाबाद के बगल में यहाँ थोड़ा सा ही बगल में बनारस है, ठीक है, बिहार से तो थोड़ा सा ही पहले। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, द हिंदू, सॉरी यहाँ बना रहे हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है? यहाँ पे बनारस में ही है, बगल में ये है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। यहाँ कहाँ पे है ये? बनारस में। कहाँ है? बनारस में। पहला हिंदू विश्वविद्यालय भी यहाँ कलकत्ता में, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बनारस में, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयास से पहला हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। यहाँ मैंने बताया कि यहाँ जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद मरे थे, कहाँ मरे थे, मतलब मारा गया, वो स्वयं उन्होंने अपने को गोली मार ली थी। कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे या कंपनी बाग भी कहते हैं। यहाँ अब आज़ाद पार्क उनका नाम हो गया, क्योंकि आज़ाद शहीद हुए तो यहाँ इलाहाबाद में है। कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड पार्क या कंपनी बाग या आज़ाद पार्क, कोई भी नाम लिख दीजिएगा आप, जो याद आए। आज़ाद पार्क ही लिख दीजिएगा, जहाँ आज़ाद शहीद हुए थे। अभी हमने बताया कि जो नेहरू जी भी का जन्म भी इलाहाबाद में ही हुआ था। तो 2-3 नाम पे इलाहाबाद का क्वेश्चन पूछ सकता है कि या 2 नदियों का संगम कहाँ है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है, तो भी इलाहाबाद क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यूपी का सर्वोच्च न्यायालय तो इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद तो दर्शा चुके बार बार, छोड़ो। उच्च न्यायालय यूपी का इलाहाबाद में है, लेकिन पूरे भारत का एक ही न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं, उच्च न्यायालय नहीं। उच्च न्यायालय तो यूपी का है, इलाहाबाद में है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है? बीचों बीच ये है, मैप में दिखा दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट। सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा पूछता है पर्वत, तो आप ये देखेंगे ये कर्क रेखा कैसे गई, ऐसे ही गई है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के एकदम जस्ट ऊपर क्या समझिए, कर्क रेखा पर ही कौन सा पर्वत है, ऐसे ही बना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये विंध्य है। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत, ठीक है। और इसके नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। मैंने बताया था ना, ये सतपुड़ा पर्वत है। और इन दोनों के पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बह रही है पूछेगा तो, कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी। और पर्वत पूछ रहा है तो विंध्य पर्वत ऊपर है, इसी के नीचे ये सतपुड़ा पर्वत है। कर्क रेखा यहीं से यहाँ तक जाती है ना, कर्क रेखा भी पूछ सकता है, तो ये गई है कर्क रेखा यहाँ से। तो ये पूरा विंध्य क्षेत्र हो गया, ये नीचे सतपुड़ा। फिर से देख लो, फिर से ये विंध्य क्षेत्र है पूरा, ठीक है। और सतपुड़ा पूछ रहा है तो इसी के नीचे दूसरी पहाड़ी ये है, ये पूरी पहाड़ी सतपुड़ा है, ये पूरी पहाड़ी ऊपर वाली विंध्य है, और बीच में से नर्मदा नदी भी गई है और कर्क रेखा भी गई है, ठीक है। तो दामोदर नदी मैंने बताया था आपको, पश्चिम बंगाल का शौक है तो पश्चिम बंगाल में ही तो बहेगी। ये है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी है? ये हुगली की सहायक है। यहाँ से हुगली आ रही थी, गिर गई, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। ये है, ये हुगली नदी आ रही है, ऐसे ही हुगली नदी गिर रही है, और इसी के सहायक है दामोदर नदी। ये तो दामोदर नदी पूछ रहा है तो केवल दामोदर ही बनाते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है दामोदर नदी, ठीक है। ये कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, ठीक। कोयला उत्पादक का एक क्षेत्र, झारिया, झारखंड, बोकारो, छत्तीसगढ़, कई सारे हैं। तो झारखंड में झारिया बना दीजिए, यहाँ रानीगंज यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के पास पे है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र में बता ही चुका। जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, पोरबंदर, गुजरात। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म यहाँ है, ये गुजरात में आप चले जाएंगे, गुजरात भी दिखा देंगे तब। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक झील भी है यहाँ पे, ये चिल्का लेक, ये देख रहे हैं ना, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कुछ लेता है, चिल्का झील कहाँ से है? ये तट पे है जो बना हुआ नीचे। और कोणार्क सूर्य मंदिर इसी के ऊपर, यहाँ फिर से देख लो। ये जो नीचे समुद्र में क्षेत्र छोटा सा दिख रहा है, ये कौन सा है? ये चिल्का लेक हो गई, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसी के ऊपर यहाँ है कोणार्क क्या है? सूर्य मंदिर है। क्या है कोणार्क में? भारत में एक ही स्थान पर सूर्य मंदिर है, यहाँ कोणार्क में, उड़ीसा में, ठीक है। जहाँ भारत की राजधानी दिल्ली है।
समझ रहे हो, तो दिल्ली लगा ही लोगे। जहाँ लक्ष्मीबाई रहती थी, लक्ष्मीबाई का जन्म तो हुआ था यहाँ, कहाँ, बनारस में ना, लेकिन लक्ष्मीबाई चली गई थी कहाँ, उनकी शादी हुई, जिसकी शादी जहाँ होगी वहाँ रहेगी ना, तो इनकी शादी हो गई झांसी में, तो उनका कर्म भूमि या झांसी, जहाँ उनको मारा गया या जहाँ उन्होंने युद्ध लड़ा या जहाँ वो रहती थी, तो वो क्या है, झांसी। ये है झांसी, यूपी में ही है। ये नीचे जो लटका हुआ है ललितपुर है, इसी के ऊपर थोड़ा सा यहीं कॉर्नर पे झांसी है, ठीक है। और जहाँ पैदा हुई थी तो बनारस में, ठीक है। कौन, लक्ष्मीबाई। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र मैंने बता दिया था, ये राजस्थान का अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की इस तरफ वाला न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। नमक आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। वैसे नील आंदोलन बिहार में हुआ था, यहाँ चंपारण के पास ये है, यहाँ पे नील आंदोलन हुआ था चंपारण में 1916 में, 17 में, और चंपारण 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था, मैं बताया था उस वीडियो में थोड़ा सा, 13 अप्रैल। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कहाँ हुआ था, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पे हुआ था, ये है अमृतसर, देख रहे हैं ना। और इसी के बगल लाहौर है। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है, ये पूछ लेता है कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, कौन सा, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, नेहरू जी ने। तो ये कहाँ है 1929 का अधिवेशन, लाहौर में हुआ। कौन अध्यक्षता कर रहा है, नेहरू जी। कहाँ हो रहा है, लाहौर में। ये लाहौर इस समय पाकिस्तान में है, तो अब बाहर से बाहर बना देंगे। ये अमृतसर 1919 में यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोगों ने नाम सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कई सारे लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भेज दिया था। तो ये अमृतसर है, भारत के अंदर ये, ठीक है। और क्या बच रहा है, नील विद्रोह मैंने बता ही दिया। भारत छोड़ो आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ था। ओ सॉरी, बार बार क्यों गलत कर रहे हो, दिल्ली चलो का नारा था, तो इसलिए दिल्ली निकल आया मुँह से। मुंबई से शुरू हुआ था, कहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से, ठीक है, 1942 में। और यहाँ पे नमक आंदोलन यहीं पे शुरू होगा, यहाँ से गुजरात में ही तो नमक आंदोलन शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। साबरमती से दांडी की यात्रा की थी, ये है साबरमती, गुजरात में, देख रहे हैं ना, फिर से साफ करो। ये है, यहाँ से साबरमती से दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने की थी 1930 में नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी के, वो सॉरी, ये थी हमारी कौन सी नदी, एमपी से निकल रही थी, गोदावरी थी। गोदावरी नदी मैंने बनाया, इसी के जस्ट नीचे हुए महाराष्ट्र से निकल रही है, ये कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है ये, कृष्णा। कहाँ से निकल रही है, ये महाराष्ट्र से निकल रही है कृष्णा नदी। ये कौन सी थी, ये गोदावरी नदी थी हमारी, ये कृष्णा नदी है, थोड़ा नीचे है वो, ऐसे ही बना लीजिएगा देख के। ये कृष्णा नदी है, ये वाली गोदावरी थी, तो कृष्णा नदी बन गई ना आपकी। कहाँ से निकल रही है जरूर ध्यान दीजिएगा, और कहाँ पे गिर रही है, कहाँ से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकली। महाराष्ट्र, ये कौन सा राज्य है नीचे, कर्नाटक, और ये तेलंगाना है, थोड़ा सा ये तेलंगाना है, और ये आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में जा रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में से ले जाएंगे। कौन सी नदी है ये, कृष्णा। तो अगर ये बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऊपर उसके ऊपर जो नदी बनी है ये वाली, ये एमपी से निकल रही है, एमपी से महाबलेश्वर, एमपी के नासिक से, तो एमपी से, और ये भी 4 राज्यों में जाएगी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये कावेरी, ये सॉरी, कौन सी नदी है ऊपर वाली, गोदावरी। ऊपर गोदावरी, नीचे कृष्णा, ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी बता चुके, चिल्का लेक उड़ीसा बता चुके। निजामों की राजधानी हैदराबाद थी, यहाँ हैदराबाद आपको बनाना है, यहाँ हैदराबाद, ये नीचे, ये निजामों की राजधानी थी। क्वेश्चन आता है कि निजामों की राजधानी कहाँ है, या कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये मैंने बेंगलुरु बना दिया, ये निजामों की राजधानी नहीं थी। थोड़ा सा लाइट नहीं है ना, तो अब मैं जल्दी बनाने की वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा गलती हो रही है।
माफ़ करिएगा, ये हैदराबाद यहाँ है। ये हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इस समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रह गया हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। ये है हैदराबाद, यही हैदराबाद है, यही निजामों की राजधानी है। ये इस मैप में दिखाया नहीं गया इतना ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसके उधर ये राज्य तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। तो लेकिन ये ऊपर जो पॉइंट में बनाया हूँ गोला सा, ये हैदराबाद है और ये निजामों की राजधानी है और तेलंगाना की भी राजधानी है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश की भी राजधानी थी, अब क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ से अलग हो गया है, ये दूसरा राज्य हो गया, वो दूसरा राज्य। ठीक है, संविधान के अधिवेशन कहाँ होंगे? दिल्ली में होंगे। तो ये दिल्ली बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब भारत में संविधान 1946-47 में बन रहा था उस समय में कांग्रेस कहाँ अधिवेशन कर रही थी? दिल्ली में ही। बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ किया? तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रही थी, मतलब अंग्रेज़ों के विद्रोह का। 1857 में कई सारे लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था ना। तो झांसी यहाँ थी, तो झांसी में कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ये लखनऊ है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये यहाँ लखनऊ है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 में अंग्रेज़ों से लोहा लिया या युद्ध किया। ठीक है, और ये मैंने बताया यहाँ झांसी में कौन लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। चाय उत्पादक 2 राज्य मैंने बता दिया। चीनी उत्पादन केंद्र क्वेश्चन है, तो चीनी उत्पादन केंद्र कौन सा बना देंगे? कोई बना दो। ये लखनऊ है, लखनऊ बगल कानपुर है, कानपुर में भी चीनी होती है। और यहाँ आगरा मैंने बताया था, आगरा में बना दो। ये आगरा है चीनी। यूपी में तो कई सारी चीनी मिल है, तुम्हारे यहाँ भी है, तुम भी यहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने यहाँ की कई सारी चीनी मिल हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर कोई गलती हो जल्दबाजी में तो क्षमा करिएगा।